जनता जब भूख से परेशान रहेगी, लाचार रहेगी, खाने के लिए भोजन नहीं जब जुटेगा पेट में, तो आवाज हमारे खिलाफ कैसे देगी? वो तो भोजन चलाने में परेशान रहेगी। लेकिन जिसका पेट भरा होगा, सरकारी कोई भी काम अगर गलत होगा तो तुरंत व्यक्ति आवाज उठा देगा कि नहीं ये गलत है और ऐसे होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि 80% आबादी कमाने खाने में परेशान है और आवाज क्या उठाएंगे? वो गुलामी से भी बदतर जिंदगी जी रही है और इस देश का गुलामी से भी बदतर जिंदगी जीने पर लोगों को मजबूर किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। इसलिए लोगों को ये जगाना होगा, बताना होगा कि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, ये आपका व्यवस्था है। और आपके द्वारा लोग कहते हैं कि टैक्स हम नहीं देते। अरे सब लोग टैक्स देते हैं। अब तो मरने के बाद जो कफन खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि टैक्स नहीं देते हैं। आप घर से बाहर निकलिएगा चाहे नहीं निकलिए, घर में रहिए, आप टैक्स के दायरे में है। खाना तो खाइएगा ना, वो टैक्सेबल है। पानी पीजिएगा ना, वो टैक्सेबल है। पैदल चलिएगा ना, वो टैक्सेबल है। पढ़ाई कराइएगा ना, किताब खरीदिएगा ना, कापी खरीदिएगा ना, बल्ब जलाइएगा ना, पंखा चलाइएगा ना, सब टैक्स में है। कपड़ा पहनिएगा ना, सब में टैक्स है। आप ब्रश करिएगा कि नहीं करिएगा? जी सर। में टैक्स लगा है। मैंने कोई वैसी व्यवस्था नहीं बची है जो बिना टैक्स के है। तो इस देश के सारे लोग, कोई आदमी टैक्स अरबों में देता है और कोई व्यक्ति महीना में 1000 देता है और कोई व्यक्ति महीना में 500 देता है और सभी व्यक्तियों को मिलाकर के यह देश बना है। इसीलिए सार्वभौमिकता की बात होती है, यानी कि इस देश के सभी लोगों द्वारा जो कर दिया जाता है उस आमदनी का 10% हिस्सा मात्र इस देश के होटलों में अगर डायरेक्ट बांट दिया जाए और परियोजना जिसके नाम पर लूट खसोट होती है उसको बंद कर दिया जाए, तो प्रत्येक वोटर को 8000 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा और इससे इस देश के लोगों का विकास हो जाएगा। आतंकवाद समाप्त होगा, मैंने सारा फायदा गिनाया। भूखमरी समाप्त होगी और हर गरीब आदमी भी विकसित हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। सभी लोग क्या होंगे? बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा और यही है आर्थिक आजादी। और हम लोग को जातिगत भेदभाव की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ते हैं, हम मानवता के विकास के लिए और मानव के विकास की लड़ाई लड़ते हैं और इसी पर आप लोगों को काम करना है और यही बात लोगों को समझाना है, जुड़ना है, जोड़ना है। चूल्हा चौकी पर भी आर्थिक आजादी और वेतन पेंशन की बात करेगा। ऐसे जो परेशान लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, कमा खा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ गए हैं, थोड़ा सा चकाचौंध हो गए हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, इसका विरोध करेंगे। जब लाभ लेना होगा तो सबसे पहले लाइन लगा करके वही खड़े रहेंगे, क्योंकि जितना भी पेंशन योजना की बात हो, गरीब योजना की बात हो या भूमिहीन योजना की बात हो, सब में देखिएगा लाल काला पीला हरा कार्ड में सबसे पहले उन्हीं को करना होता है और गरीब आदमी परेशान होता है। तो इसलिए वो 20% वैसे लोगों को अगर विरोध भी कर रहे हैं तो ध्यान नहीं देना है, प्रणाम करना है, समझाना है और 80% को अपने खाते में लेके आना है और जागरूक जनता पार्टी का कमेटी बूथ स्तर पर गठन करके बिहार में पहले सरकार बनाना है, क्योंकि बिहार से पूरे देश में क्रांति होती है और बिहार ही पूरे देश का मार्गदर्शन करता है और बिहार में सरकार बना करके यहाँ के लोगों को पहले खुशहाल करना है और उसके बाद पूरे भारत ये सिद्धांत है। और मैं यही सोच, यही नीति, यही विचार के साथ इस जागरूक जनता पार्टी की स्थापना किया हूँ। आप लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा।